नमस्कार। एडीआल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अम्मा का बक्सा। बेचारी बूढ़ी और भूखी प्यासी अम्मा जी की आंखें बेबसी भरी नज़रों से पूरे घर में इधर उधर निहार रही थी। शायद कोई तो आ जाए और उन्हें कुछ खाने को दे दे। बूढ़ी अम्मा भूख से व्याकुल होकर जाने कब से इधर उधर देख रही थी। लोग कहते हैं औरत ही घर की लक्ष्मी होती है। वह चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नरक। यह सब कुछ सोचते हुए अम्मा जी फूट फूट कर रोने लगती हैं कि इसी दिन के लिए बेटों को इतने लाड प्यार से पाला था, लाखों खर्च करके बेटों को पढ़ाया लिखाया, अच्छा खासा बिजनेस करवाया, उनकी हर इच्छाओं को अपनी शौक को मारकर पूरी करवाई, बड़े धूमधाम से उनकी शादी की थी। उनके अपने काम, पत्नियों और बच्चों के अलावा कोई नज़र नहीं आता। अपने बच्चे और पत्नियों के प्यार में इतना खो गए हैं कि माँ का दिया गया प्यार भी उन्हें याद नहीं आता। यह सब सोच सोच कर उनकी आंखें भर आती है। कंकाल मात्र शरीर, सिर पर सफ़ेद और बिखरे हुए बाल, झुकी हुई कमर, मैली कुचली फटी हुई साड़ी पहने लगभग 75 से 80 वर्ष की बूढ़ी अम्मा अपने कमरे के दरवाजे की चौखट पर उदास भाव से बैठी हुई थी। लगातार रसोई घर की तरफ निहारे जा रही थी। छोटी बहू अपने पति और बच्चों को डाइनिंग टेबल पर बैठाकर खाना परोस रही थी। उनके सामने पुरानी सी टेढ़ी मेढ़ी स्टील की थाली रखी थी और साथ में पानी पीने के लिए लोटा पड़ा था। बच्चे खाना खा लिए होंगे, बहू मेरे लिए भी लेकर आती होगी। आज खुशबू तो खाने की अच्छी आ रही थी, ना जाने क्या बनाया होगा। सोचते सोचते अम्मा जी की आंख लग गई। लोटे में पानी डालने की आवाज़ आई तो अम्मा की झपकी टूटी तो देखा छोटी बहू वही सूखी रोटी और उबली दाल थाली में डाल रही थी। कुछ स्वादिष्ट खाने की इच्छा से अम्मा जी के चेहरे पर जो थोड़ी सी मुस्कान आई थी वह वापस से निराशा में तब्दील हो गई। फिर अम्मा जी पूछ बैठी, बहू बच्चों के लिए क्या बनाया है? बच्चे तो उबली दाल नहीं खाते, कुछ और भी बनाया है तो मुझे भी दे दे। बच्चों के लिए भी यही बनाया है, जो मिलता है चुपचाप खा लिया करो। इस उम्र में जीभ कुछ ज़्यादा ही चटकारा मांग रहे हैं। छोटी बहू नाक चढ़ाकर बोली। इतने में अंदर से पोते की आवाज़ आई, माँ पनीर की सब्जी थोड़ी और दो ना, बहुत अच्छी बनी है। सुनते ही बहू का चेहरा फीका पड़ गया और उससे इतना भी ना बना कि थोड़ी सी सब्जी लाकर अम्मा जी को भी दे दे। अम्मा बड़ी अजीब मन से एक हाथ में थाली और दूसरे हाथ में लोटा और छड़ी लेकर किसी तरह चलती हुई कमरे में रखी चारपाई पर आकर बैठ गई। सूखी रोटी के कौर को किसी तरह निगलते हुए अपनी अतीत की दुनिया में खो गई। अम्मा यानी कि कांता देवी के पति श्याम जी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनके पास 100 एकड़ की खेती भी थी, जिसमें बहुत अच्छा खेती बाड़ी का काम हुआ करता था। घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। कांता देवी जी सोचने लगी, जब बड़ा बेटा आशीष पैदा हुआ था तो श्याम जी ने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए थे और दूसरे बेटे समर के पैदा होने पर तो बहुत बढ़िया दावत का इंतज़ाम भी किया गया था। लेकिन जब बेटी साक्षी पैदा हुई तो किसी को कुछ खास खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि सब लोग यही सोचते थे कि तीसरा भी बेटा होता तो ज़्यादा अच्छा था। आखिर बेटे जितने भी हों कम ही लगते हैं। बेटों को बड़ा होते देख श्याम जी ने उनके लिए कारोबार शुरू करने की सोची। अपनी खेती बाड़ी भी बहुत बढ़िया चल रही थी, तो कारोबार शुरू करने की क्या ज़रूरत है, कहते हुए जब कांता देवी ने ऐतराज़ जताया तो श्याम जी कहने लगे, बच्चों के भविष्य के बारे में आज कुछ सोचेंगे तो कल कुछ बन पाएंगे। और फिर आजकल के बच्चे खेती बाड़ी में ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं।
कारोबार खुशी खुशी से संभालेंगे। देखते ही देखते उनका कारोबार खूब चलने लगा और अच्छी कमाई भी होने लगी। तीनों बच्चों को उन्होंने पहले स्कूल में पढ़ाया और फिर उच्च शिक्षा के लिए शहर भी भेजा। पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों बेटे पिता का साथ देने कारोबार में आ गए। बेटी की पढ़ाई पूरी होने पर समय रहते ही उसका विवाह कर दिया गया और उसके कुछ समय बाद श्याम जी दोस्त की एक लड़की से बड़े बेटे आशीष का रिश्ता भी कर दिया गया। छोटा बेटा समर अपने कॉलेज में साथ पढ़ने वाली एक लड़की से अपनी मनपसंद की शादी कर ली। पहले तो समर की विवाह में कुछ ऐतराज़ थे, लेकिन बाद में उसे भी मंजूरी दे दी गई। दोनों ही बेटे बहुत आज्ञाकारी थे और बहुएं भी अपने सास ससुर को सर आँखों पर रखती थी। पूरा परिवार खुशी और शांति से रह रहा था। कांता देवी और श्याम जी अपनी जिंदगी से पूर्णतः संतुष्ट थे, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी खुशियों को भी अपनी ही नज़र लग जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे परिवार के साथ। समय बीतता गया, कारोबार में घाटा होना शुरू हो गया। श्याम जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ पर हुई है। जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि दोनों ही बेटे उनसे छुपाकर कारोबार में से अपनी मनमर्जी का पैसा निकाल रहे थे। सोचा कि किसी को क्या पता चलेगा यदि थोड़ा पैसा निकाल भी लिया तो। यह जानकर कि अपनी ही दोनों बेटे दोनों हाथों से कारोबार से पैसे चुरा रहे हैं, तो श्याम जी को बहुत बड़ा झटका लगा। बेटों द्वारा की गई यह हरकत पिता को अंदर से तोड़कर रख दिया और हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। कांता देवी इतनी बड़ी दुख को झेल ना पाई और सदमे में चली गईं। पिता के रहते तो पूरे परिवार में फिर भी कुछ हालात बरकरार थे, लेकिन उनके जाने के बाद कुछ टकराव होने लगे। 2 वर्ष बीत गए और अब तो भाइयों के बीच का झगड़ा इतना बढ़ गया कि बेटों और बहू ने माँ के सामने बंटवारा करने का प्रस्ताव रख दिया। अब माँ बंटवारा करने के पक्ष में ना थी। बेटी साक्षी ने भी अपने भाइयों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भाइयों ने उससे स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि तुम इन सब मामलों से दूर ही रहो तो अच्छा ही होगा। और फिर वही हुआ जो दोनों भाई चाहते थे। रिश्तेदारी के कुछ बड़े बूढ़ों की सलाह लेकर अम्मा ने कारोबार और ज़मीन जायदाद का बंटवारा कर दिया। रहा उस मकान का सवाल जिसमें कांता जी अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी, तो उसमें भी एक दीवार डालकर 2 हिस्से कर दिए गए और साथ ही बहुओं की रसोई भी अलग अलग कर दी गई। मकान के तो 2 टुकड़े थे, लेकिन अम्मा के दिल के कितने टुकड़े हुए इन्हें गिन पाना भी मुश्किल था। दोनों भाइयों में संपत्ति का बंटवारा सहमति के साथ हो गया, लेकिन अम्मा ने बड़ी बहू के साथ रहना ही स्वीकार किया। बड़ी बहू को भी कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि अम्मा रसोई का सारा काम कर दिया करती थी। अम्मा बच्चों का भी पूरा ख्याल रखती थी, इसलिए बड़ी बहू अम्मा का पूरा सम्मान करती थी। लेकिन वक्त के द्वारा दिए गए जख्मों के कारण अम्मा भी अब बीमार रहने लगी और धीरे धीरे काम करने में भी असमर्थ हो गई। समय बीतता गया और अब बूढ़ी अम्मा और भी अधिक बूढ़ी तथा उपेक्षित हो चुकी थी। इसीलिए बड़ी बहू को अम्मा अब बोझ लगने लगी थी। पहले तो पोता पोती अम्मा के चारों ओर मंडराते थे, अब उन्हें भी अम्मा से कोई मतलब नहीं होता था। अब बड़ी बहू को भी अम्मा को अपने साथ रखना गवारा नहीं था, इसलिए अब बूढ़ी विधवा माँ को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि माँ का बंटवारा कैसे किया जाए। इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा था। दोनों बेटों में से कोई भी अपने साथ अम्मा को रखने के लिए तैयार नहीं था। अम्मा अपने बेटों की बातों से अंदर ही अंदर तड़पती जा रही थी, क्योंकि कोई भी बहू
माँ के खाने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। 2 वक्त की रोटी देने के लिए बेटे बहू की बहस अम्मा के कलेजे को छलनी किए जा रही थी। यह वक्त की मार थी कि जिस माँ ने उन्हें 9 महीने कोख में रखा, पाल पोस कर बड़ा किया, खुद की नींद हराम करके अपने बच्चों को चैन की नींद सुलाया, उनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा किया, आज वही बच्चे अपनी माँ को अपने पास रखने के लिए भी तैयार नहीं थे। काफ़ी सोच विचार कर दोनों भाइयों ने एक फैसला ले ही लिया, जिससे उनकी समस्या का समाधान हो गया। जिसने भी सुना अपनी हैरानी को रोक ना पाया। तय किया गया कि 1 महीने माँ बड़े बेटे के पास रहेंगी और 1 महीना छोटा बेटा अपने घर में ले जाएगा, और अम्मा जिसके पास रहेंगी वह अम्मा की पेंशन का भी हकदार होगा। अम्मा का खर्चा और दवाइयों का खर्च भी इस पेंशन में से किया जाएगा। 1 तारीख होने पर अम्मा को छोटे बेटे बहू के हिस्से में पहुंचा दिया गया। छोटी बहू ने एक स्टोर रूम खाली करवाकर अम्मा को रखने का इंतज़ाम कर दिया, जहां एक छोटी सी खाट, पुराना बिस्तर, एक थाली और लोटा देकर अम्मा को बिठा दिया गया। बेचारी बूढ़ी अम्मा अपनी थाली और लोटा लेकर कमरे की दरवाजे की चौखट पर बैठी रहती और इंतज़ार करती रहती कि कब खाना मिले और कब पेट की भूख को शांत कर सकूं। अम्मा दरवाजे की तरफ देख ही रही थी कि सामने किसी को आता देख अचानक उनका चेहरा खिल गया। देखा तो बेटी साक्षी अम्मा से मिलने आई थी, लेकिन अपनी माँ की यह हालत एक बेटी चैन न पाती थी। कितनी बार कहती थी कि अम्मा चलो तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ, लेकिन अम्मा अपने वसूलों का वास्ता देकर उसके साथ जाने से मना कर देती थी। एक दिन अपने कमरे की चौखट पर बैठे बैठे अम्मा अपना चश्मा उतार कर देखने लगी, सोचने लगी, फिर मन ही मन बोलने लगी, कितनी बार बड़े बेटे को कहा था चश्मा ठीक कर देने के लिए, पर बड़ी बहू तमतमाते हुए कहती कि छोटे बेटे के घर जाओगी तो वहाँ बोलना अपने चश्मे बनवाने की बात। तुम्हारी पेंशन के सारे पैसे दवाइयों पर लगा चुके हैं। आज छोटा बेटा समर जब तैयार होकर कमरे से बाहर निकल रहा था तो अम्मा ने आवाज़ लगाई, बेटा ये मेरा चश्मा टूट गया है, कुछ नज़र नहीं आता, आज ऑफिस से आते वक्त इसे ठीक करा देना। अरे अम्मा ने कहा, अरे अम्मा कम से कम ऑफिस जाते वक्त तो मत टोका करो, इस उम्र में चश्मे की क्या ज़रूरत है, कोई काम तो करती नहीं हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर बेचारी लाचार बेबस अम्मा अपनी किस्मत को कोसते हुए फूट फूट कर रोने लगी और टूटा हुआ चश्मा ही पहन कर बैठ गई। आज छोटी बहू के बेटे की बर्थडे पार्टी थी। घर में कुछ चहल पहल हो रही थी। खाने पीने की काफ़ी सामान लाया जा रहा था। अम्मा देखकर सोच रही थी कि लगता है आज कोई मेहमान आने वाले हैं। खाने की बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। चलो आज तो कुछ स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। यह सोचकर अम्मा मन ही मन खुश हो रही थी, लेकिन यह क्या, थोड़ी ही देर में छोटी बहू अम्मा की थाली में खिचड़ी डालकर चलती बनी और अम्मा को बाहर ना निकलने की सख्त मनाही कर दी। अम्मा मायूस होकर खिचड़ी खाने लगी थी कि देखा लोटे में पानी नहीं था। अरे छोटी बहू, लोटे में पानी तो नहीं है, पानी लाकर डाल दे, बहुत प्यास लगी है। लेकिन इतने तक तो छोटी बहू वहाँ से जा चुकी थी। खाना खाने के बाद अम्मा धीरे धीरे लाठी की टेक से बाहर तक आईं और बोलीं, छोटी बहू पानी पीना है, बहुत प्यास लगी है। देखा तो बाहर छोटी बहू की सहेलियों की दावत चल रही थी। छोटी बहू अम्मा को देखते ही गुस्से से चिल्लाई और बिना कुछ सोचे समझे अम्मा का हाथ पकड़कर उन्हें बुरी तरीके से घसीटते हुए वापस कोठरी में बैठा दिया। जब कहा था कि बाहर नहीं निकलना, तो फिर ऐसी क्या मुसीबत आ गई? थोड़ी देर प्यासी नहीं बैठ सकती थी क्या?
अम्मा को डांट फटकार कर छोटी बहू वापस अपनी सहेलियों के पास जाकर पार्टी एंजॉय करने लगी। कुछ दिन और बीते। बूढ़ी अम्मा खाना खाकर अभी अपनी चारपाई पर ही लेटी हुई थी कि सामने से छोटा बेटा अपने कमरे से अपने बच्चों और पत्नी के साथ बड़े बड़े बैग लेकर निकल रहा है। तभी अम्मा छोटे बेटे के पास जा पहुंची। समर बेटा, छोटी बहू, तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, बच्चों के स्कूल की छुट्टियां हैं तो हम कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं, छोटे बेटे ने बोला। तो अम्मा की जिज्ञासा तुरंत उदासी में तब्दील हो गई। फिर कुछ सोचकर बोली, छोटी बहू, मैं रोटी कैसे खाऊंगी? मुझसे भूखे नहीं सोया जाता। अम्मा की बात सुनते ही छोटी बहू बोली, अरे अम्मा, आज महीने की आखिरी तारीख है। कल से तुम्हें रखने की जिम्मेदारी बड़े भैया भाभी की है। हमने उन्हें कह दिया है, कल सुबह वह आपको आकर ले जाएंगे, और अगर रात को भूख लगी तो ये बिस्कुट खा लेना। कहते हुए छोटी बहू ने उनके हाथ में बिस्किट का पैकेट थमा दिया और चलते बनी। अम्मा को यकीन नहीं हो पा रहा था कि बचपन में जिन बच्चों को माँ के आंचल की शीतल छाया में स्वर्ग का एहसास होता था, माँ की थपकियों में सुकून मिलता था, माँ की लोरियाँ सुने बिना नींद नहीं आती थी, आज वही संतान अपनी सगी माँ की जिम्मेदारियों से कैसे दूर भाग रही हैं। बेचारी बूढ़ी अम्मा को रात में जब भूख लगी तो 2 बिस्कुट खाकर पानी पीकर सो गई। अगले दिन सुबह सुबह अम्मा की थोड़ी आशा जागी और अपना बक्सा और बाकी सामान लेकर अपनी कोठरी से बाहर निकलकर बैठ गई कि बड़ी बहू अभी आती होगी मुझे लेने। लेकिन देखते ही देखते सुबह से शाम हो गई, लेकिन अम्मा की खैर खबर किसी ने ना पूछी। बेचारी अम्मा भूखी प्यासी अकेले ही तड़पती रही, लेकिन कोई लेने ना आया। भूख से बेहाल अम्मा ने बैठे बैठे कई बार सोचा कि उठकर खुद ही बड़े बेटे के घर चली जाऊं, लेकिन फिर यही सोचकर बैठ जाती कि ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं, कहीं गलती से पैर फिसल गया तो चारपाई पकड़ने की नौबत आ जाएगी। आखिर थक हार कर अपनी किस्मत को कोसती हुई फिर वापस अपनी चारपाई पर जाकर बैठ गई। फिर अचानक से देखा, बड़ा बेटा आशीष अम्मा के सामने खड़ा था। अम्मा, अम्मा, चलो तुम्हें लेने आया हूँ। अम्मा बोली, आशीष बेटा आ गया, सुबह से तेरी राह देख रही थी। चल बेटा, जल्दी से चल, बहुत भूख लगी है। बड़ी बेटे के घर पहुंची तो देखा अम्मा का पुराना कमरा बंद कर दिया गया है और वहां से अम्मा को पीछे के बरामदे में बनी छोटे से कमरे में रहने के लिए जगह दे दी गई। लेकिन अम्मा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना बक्सा कमरे में ले जाकर रखती हैं, यह सोचते हुए कि कम से कम बड़ी बहू के घर खाने को तो ढंग से मिलेगा। कल रात से भूखी प्यासी अम्मा को जब खाना मिला तो खुशी के मारे अम्मा की आंखों में आंसू आ गए और जल्दी जल्दी से खाना खाने लगी। वक्त की ही मार थी कि जो कांता देवी अपने पति के जीते जी राज किया करती थी, आज दाने दाने को मोहताज हो चुकी थी। अगली सुबह उठकर अम्मा ने भगवान का नाम लिया और नहा धोकर दरवाजे की चौखट पर बैठ गई। इंतजार करती रही कि बहू बच्चों में से कोई न कोई तो उनके पास आएगा, हाल चाल पूछेगा और कुछ खाने को देगा। लेकिन अम्मा को निराशा ही हाथ लगी। काफ़ी देर तक घर में से खाना बनने की आवाज़ आती रही और उसके बाद आवाज़ आना भी बंद हो गई। चाय पीने को बेताब अम्मा इंतज़ार करके जब थक गई तो सोचा खुद ही उठकर बहू से चाय मांग लेती हूँ। लाठी की टेक से चलकर अब अम्मा भोजन कक्ष में पहुंची तो देखा बेटा बहू अपने बच्चों के साथ चाय नाश्ता कर रहे हैं। अम्मा को देखते ही वहां सन्नाटा सा छा गया। अगले ही पल बहू चिल्लाते हुए बोली, बुढ़ापे में इतना चटोरापन कहाँ लेकर जाओगी अम्मा? अम्मा हैरानी से अपने बेटे बहू का मुंह देखने लगी। अम्मा, अरे तुम्हारे बेटे को दफ्तर जाने की जल्दी थी और बच्चों की स्कूल का भी समय हो रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी सबको नाश्ता खिला रहे थे।
तुम्हें भी जल्दी ही चाय देने आती हूँ। जाकर अपने कमरे में बैठ जाओ। चिल्लाते हुए बड़ी बहू पैर पटकते हुए रसोई घर में चली गई। अम्मा आंखों में आंसू लिए हुए वापस अपने कमरे में आकर चौखट पर बैठ गई। सोचने लगी कि यही बड़ी बहू थी जो बच्चों के पैदा होने पर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से इतना लाड करती थी कि सगी बेटी भी क्या करती। एक तरफ तो अम्मा बच्चे और बहू की देखभाल करती थी और दूसरी तरफ पूरा घर का काम संभाल लिया करती थी। आज भी वही बहू है और वही अम्मा है, बस परिस्थितियां बदल गई हैं। अब अम्मा बूढ़ी हो गई है तो दूध में गिरी मक्खी के जैसे सबने निकाल फेंका है। कहते हुए अम्मा की आंखें भर आई। अम्मा से मिलने उनके कमरे में अपने आप कोई नहीं आता था। उम्र के इस पड़ाव पर अम्मा बिल्कुल अकेली हो गई थी। हाँ, कभी कभी बेटी आ जाती थी तो अम्मा का हालचाल पूछकर चली जाती थी, क्योंकि उससे भी कोई चाय पानी तक नहीं पूछता था। और जहाँ इज्जत न हो वहाँ भला कितनी देर तक रुक सकती थी। एक दिन अम्मा के कमरे की सफाई करते हुए बड़ी बहू की नज़र अचानक अम्मा के बक्से पर गई, जिस पर अम्मा हमेशा ताला लगाकर रखती थी। बड़ी बहू को थोड़ा संदेह हुआ कि अम्मा ने अपनी बेटी के लिए बक्से में कुछ रुपए, पैसे या गहने छुपाकर रखे होंगे। तभी तो वह अपने बक्से के पास किसी को भी आने नहीं देती। जिस भी घर में जाती हैं अपना बक्सा साथ लेकर जाती हैं। क्यों अम्मा, सारी जायदाद का तो बंटवारा कर दिया गया है। इस संदूक में जो खजाना है उसे क्या ऊपर लेके जाना है? बड़ी बहू ने चतुराई से बात करते हुए अम्मा के बक्से का राज जानना चाहा तो अम्मा ने कहा, नहीं बहू, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसे हाथ मत लगाना। कहते हुए अम्मा बक्से के पास आकर बैठ गई। अम्मा के इस तरह से बात करते ही बड़ी बहू का शक और गहरा हो गया। जरूर इसमें कोई ना कोई कीमती चीज़ छुपा कर रखी है, तभी तो अम्मा हमें दिखाना नहीं चाहती। मन ही मन बड़बड़ाते हुए बड़ी बहू अम्मा के कमरे से बाहर आ गई, लेकिन संदूक खुलवाने के इरादे से बड़ी बहू ने अपने पति से कहकर अपने देवर देवरानी और अपनी ननद साक्षी को भी बुला लिया। शाम तक सभी इकट्ठे हो गए और अम्मा के कमरे में पहुंच गए। अम्मा जी यह सब देखकर हैरान थी कि आज तक उसके कमरे में किसी ने कदम तक नहीं रखा था। हाँ, जैसे अचानक से क्या हो गया कि सभी इकट्ठे होकर उसके पास आ खड़े हुए। अभी वह इतनी भी बीमार नहीं हुई थी कि प्राण ही त्यागने वाली हो। अभी अम्मा हैरानी से सोच विचार कर ही रही थी कि तभी बड़े बेटे ने कहा, अम्मा आज तुम्हारा बक्सा खोलना है, हम भी तो जाने आखिर इस बक्से में क्या है। बक्से का नाम सुनकर अम्मा कुछ हैरान सी हो गई और संकोचवश बोली, नहीं, मैं इसे नहीं खोलने दूंगी। तुम नहीं देख सकते कि इसमें क्या है? ज़रा खोलकर दिखाओ तो अम्मा। यह सब लोग कह रहे हैं कि तुमने मेरे लिए इसमें गहने और पैसे छुपा कर रखे हैं। साबित कर दो कि यह सब झूठ बोल रहे हैं। कहते कहते बेटी साक्षी फूट फूट कर रोने लगी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर अम्मा अपना बक्सा खोलने के लिए अपनी चारपाई से उठकर बक्से का ताला खोलने लगी। देखना चाहते हो मेरे बक्से में क्या है? तो देखो। कहते हुए अम्मा ने बक्से का दरवाज़ा जैसे ही उठाया तो सभी के होश ही उड़ गए। उनकी ऐसी दशा हो गई मानो उन्हें सांप सूंघ गया हो। रोटियां? अम्मा, तुमने यहाँ रोटियां बक्से में रखी है? बड़ा बेटा आशीष आश्चर्यचकित होकर बोला, हाँ बेटा, इसलिए यह बक्सा मुझे जान से भी ज़्यादा प्यारा है। कहते हुए अम्मा जिसकी सिसकियाँ लेते हुए लगी, लेकिन माँ, ये तो केवल सूखी रोटियां हैं, तुम इन्हें खजाने की तरह बक्से में क्यों छुपा कर रखी हो? बेटा, हर सप्ताह रविवार के दिन सब लोग खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं और उस दिन घर में रोटी नहीं बनती, इसलिए उस दिन के लिए ही मैंने इन रोटियों को
बचा कर रखती हूँ। कहते कहते अम्मा की आवाज़ भारी और आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अपनी माँ की यह हालत देखकर बेटी बहुत सहमी सी हो गई। फिर अपनी दुख और पीड़ा पर नियंत्रण करते हुए उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और फिर एक रोटी को हाथ में लेते हुए माँ से पूछने लगी, लेकिन माँ, यह रोटियाँ तो सूखी हैं, तुम इन्हें कैसे खाती हो? बेटी, मजबूरी और पेट की भूख सब कुछ करवा देती है। जब पेट भूखा होता है तो तरीका भी अपने आप निकल आते हैं। मैं इन रोटी को कुछ देर के लिए पानी में भिगो कर रख देती हूँ। जब यह थोड़ी नरम हो जाती हैं तो चबाने लायक हो जाती हैं। इन्हीं को खाकर अपना पेट जैसे तैसे भर लेती हूँ। अपनी माँ की बेबसी और लाचारी देखकर साक्षी अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। पास में खड़े बेटे और बहू अपनी माँ की ऐसी दशा देखकर अपना माथा पीटते हुए जमीन पर धड़ाम से बैठ जाते हैं। आशीष और समर दोनों बेटे अम्मा की इस हालत की जिम्मेदार खुद को बताते हुए अम्मा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। तो दोनों बहुओं को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। अब दोनों बेटों ने यह तय किया कि अम्मा जी आज से हमारे साथ ही रहेंगी और अम्मा के लिए कोई अलग से कमरा नहीं दिया जाएगा और अम्मा से सब अच्छे से बात करेंगे। उनके खाने के लिए अलग से कुछ नहीं बनेगा। जो हम लोग खाएंगे वही अम्मा भी खाएंगी। आज अम्मा को जाने कितने दिनों के बाद सुकून की सांस लेने को मिली और उन्होंने यह महसूस किया कि उनके बच्चे फिर से उनके पास आ गए। माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है, हमें उन्हें कभी दुखी नहीं करना चाहिए। माँ बाप हमारी ज़िंदगी का वो सुकून होते हैं जिनके बिना हमारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। माता पिता का हाथ पकड़ कर रखिए, माता पिता का हाथ पकड़ कर रखिए, किसी और के पाँव पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की और भी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।